भाई आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि हमारी उम्र हर साल बढ़ रही है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी उम्र वहीं रुक सी गई है। जिन एक्टर्स को हमने बचपन में 25-30 साल का देखा था, वो आज 50-60 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, सेम एनर्जी, शार्प जॉ एंड स्किन स्मूथ, बॉडी फिट एंड लाइटनिंग ऐसी कि आप कहो कि उम्र गई कहाँ। तो क्या बॉलीवुड एक्टर्स सच में हमसे धीरे बूढ़े हो रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो इतना यंग कैसे दिखते हैं? तो भाई इसका कुछ सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक एज मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर भाई बॉडी, स्किन केयर, मेकअप एंड कुछ ऐसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आते हैं जिनका मतलब आपने बस नाम सुना है। तो चलो पूरे खेल को समझते हैं कि हाँ ये सब कैसे होता है। सबसे पहले आप एक सिंपल बात को समझो कि आपका एक्चुअल एज एक नंबर है एंड आप दिखते कितने साल को वो एक अलग चीज है। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि दो 50 साल के आदमी है, एक का भाई पेट निकला हुआ है, सफेद बाल है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग करता है, एंड दूसरा भाई प्रॉपर तरीके से जिम करता है, स्किन केयर करता है, मेकअप करता है एंड अच्छे तरीके से वो कैमरे के पास आता है, लाइटनिंग उसके फेस पे ज़्यादा होती है। भाई दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में परसीव्ड एज कहते हैं। दोनों 50 के तो होते हैं, लेकिन देखने में जो महसूस होता है वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है एंड इसको बॉलीवुड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्टर्स पे यूज करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बालों के बारे में कि अगर आपने किसी भी आदमी की उम्र को गैस करना है तो सबसे पहले आप आदमी में क्या देखते हो? उसके बाल सफेद पड़ना, हेयर लाइन पीछे जाना या फिर बाल पतले बनना, या सीधा सीधा संकेत देती है आदमी की उम्र के बारे में। तो बॉलीवुड में बालों को सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि वो उसे यूज करते हैं हेयर एज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। जिस तरीके से इसमें आप हेयर स्प्रे कह सकते हो, हेयर कलर कर सकते हो, हेयर डाई, या फिर कुछ एक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी एक्टर को देखकर आप सीधा कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ इस एक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया जब तक आपके पास एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं होता। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। अब आता है चेहरा। जिस तरीके से आदमी की उम्र बढ़ती है उसके फेस पे रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, लेकिन वही सेम सवाल आता है कि आप किसी भी एक्टर को देखकर सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि हाँ इस एक्टर ने ये करवाया वो करवाया। लेकिन हाँ आप जितने भी बिफोर आफ्टर फोटोज देखोगे इंटरनेट पे, वो देखकर आप बहुत सारे स्पेकुलेशन बना सकते हो, लेकिन बिना रिलायबल इन्फॉर्मेशन के। अभी जिस तरीके से आप सोहेल खान का देखोगे, जिस तरीके से उनकी एक तरीके से फेस पूरा ही बदल चुका है, जितने भी चीज़ दिखाए जाते हैं जो भी है वो सब चीज़ देख के आपको लगेगा कि हाँ मतलब वो उन्होंने किया। लेकिन आप जब तक रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं होता आपके पास, आप किसी भी चीज़ को बोल नहीं सकते कि हाँ आप इस एक्टर ने ये करवाया, इस एक्टर ने ये करवाया। और अब तीसरी और शायद सबसे विजुअल फैक्टर फिटनेस। बॉलीवुड में हर एक आदमी फिट रहना चाहता है। जिस तरीके से आप 50-60 साल के मतलब अभी देखोगे जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे उसमें आप ऋतिक रोशन को देख लो, चाहे आप सुनील शेट्टी को देख लो, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक तरीके से फिजिक मेंटेन किया हुआ है, जिस तरीके से आप अभी भी उनको अगर आप बड़े स्क्रीन पे देखो तो आपको फील नहीं होता उस उम्र का एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल इंसान देखो, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे मतलब टीम पड़ी है। जिस तरीके से आप हम देखते हैं सिर्फ उनको स्क्रीन पर, वो सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बल्कि उनके पीछे जो इतनी बड़ी टीम बैठी है उन सबकी मेहनत दिखती है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से एक एज डिफरेंस दिखता है। जिस तरीके से उनकी फिटनेस है, जिस तरीके से उन्होंने खुद को फिट रखा है, बॉलीवुड एक अलग तरीके से एज मैनेजमेंट रखता है अपने एक्टर्स के साथ, ताकि वो यंग दिखे एंड उनको एक अच्छा रोल मिल सके। जिस तरीके से जितने भी लीड एक्टर्स है वो खुद को यंग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके पास स्पॉटलाइट होता है, उनके पास आसपास एक कैमरा रहता है, जिस वजह से उनके फेस पे वो दिखता नहीं। आप चाहे जितने भी एक्टर देख लो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे जितने भी और भी एक्टर्स है, इसमें आपको वो मतलब देखने में अलग लगेंगे रियल लाइफ में, लेकिन जब आप उनको स्क्रीन पर देखोगे तो वो पावरफुल कैरेक्टर आपके उनके फेस पे एक भी झुर्रियाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब भाई एक आदमी का कमाल नहीं है, बल्कि इनके पीछे हर एक टीम बैठी है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट के हो, चाहे वो मतलब हर एक चीज का आप कह लो। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बॉलीवुड में यंग दिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी एक्टर की फेस वैल्यू सीधा सीधा बॉक्स ऑफिस से जुड़ी होती है। जितना आप यंग दिखोगे उतना आप बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड का सीधा सीधा रूल है कि अगर आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपके रोल भी उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। ना आपकी वो लीड एक्टर्स की रोल मिलती है, आपको वो पापा वाला रोल मिलने लग जाएगा, चाचा वाला रोल मिलने लग जाएगा। तो भाई जितने भी एक्टर्स है वो इस वजह से खुद को मेंटेन रखते हैं एंड खुद को उस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि वो लीड रोल कर सके हमेशा। एंड कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जितने भी कैरेक्टर्स आपको मतलब एक्टर देखने को, कुछ एक्टर्स बिल्कुल ही साइलेंट कर दिए जाते हैं अगर आप उसकी उम्र बढ़ जाती है एंड खुद को वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो भाई सबसे बड़ा बात है कि उम्र छुपाना सबकी एक पर्सनल चॉइस है, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो,
लेकिन उम्र को किस तरीके से दिखाते हैं। बॉलीवुड में कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके पास उनके पास एक एडवांटेज है कि हाँ वो एक अलग तरीके से चलते हैं, उनके पास जिस तरीके से मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन आम इंसान के लिए वो नहीं है। इसलिए आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि हाँ जिसको आपने बचपन में 25-30 साल में जब आपने देखा था वो आज भी इतना यंग दिखते हैं। इसका कारण यही है कि हाँ उनके पास बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि ट्रीटमेंट्स है जिसकी वजह से वो अभी भी यंग दिखते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिसके आप मतलब आपको बॉलीवुड में देखने को मिलेगा, लेकिन वो मतलब आप सीधा सीधा ये मतलब रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो हम सिर्फ स्पेकुलेशन लगाते हैं कि हाँ ये किया होगा तो इसकी वजह से ये हुआ होगा। तो भाई मेरा सिंपल सा वर्डिक्ट है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो आम इंसान हो, उम्र को अपनाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से आप बॉलीवुड में भी देखोगे अपने अमिताभ बच्चन जिस तरीके से उन्होंने अपने एज को अपनाया है एंड उस हिसाब से वो उन्होंने जितने भी रोल किए हैं वो अभी भी एक सुपरस्टार है जिस तरीके से रोल प्ले करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, चाहे मतलब आप किसी की बात कर लो। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप उस चीज़ को अपनाओ, एंड अगर आप नहीं भी अपना रहे हो, अगर जितने सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो वो खुद की पर्सनल चॉइस है, वहाँ पे आप किसी को कुछ नहीं कह सकते या फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, बस बात ही कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है ऐसा नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। आप कमेंट करके बताओ कि एज छुपाना ज़्यादा बेहतर है या फिर एज को अपनाकर वो सभी चीज़ें करना जिस तरीके से वो एज के हिसाब से चलती हैं। एंड अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। एंड तब तक के लिए प्यार बांटो और खुश रहो।